हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने के लिए अब कमर कस ली है। कल से शुरू हो रहे सत्र के दौरान 9 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी, तो वहीं बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र के लिए 114 ध्यान आकर्षण और 10 स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना है। वहीं 1600 से ज्यादा प्रश्न लगाए गए हैं। अब तक एक विधेयक के सदन में पेश किए जाने की सूचना मिली है, तो वहीं बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर पलटवार किया, तो वहीं लखमा का कहना है कि ज्यादा दिन सत्र चलने से आम लोगों का काम प्रभावित होता है। 13 दिन का समय 90 विधानसभा सीटों के लिए कम नहीं है। मध्य प्रदेश में थे तो लंबी बजट में चर्चा होती थी, हम लोग भी मुख्यमंत्री थे तो सत्र कम से कम 26, 30, 35 बैठकें तो होती थी। अब उसको छोटा करते 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 इतना सीमित कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि विधायकों को जो बोलना चाहिए, जो मंत्रियों को रिप्लाई देना चाहिए, उस पर पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से सत्र को छोटा किया गया है, कुल मिला के सरकार की नीयत नहीं है और एक प्रकार से जो मान्य परंपराएं हैं उसको भी क्षति पहुंचाने का काम ये सरकार के द्वारा की जा रही है। विधानसभा ज्यादा दिन चलने से जनता का काम, जनहित का काम, जो जनता के बीच में जाना है वो कम होता है। उसके बावजूद भी कोरोना कारण भी हम लोग विधानसभा लगाए। आज भी 13 दिन का सदन 90 विधानसभा में बहुत अच्छा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कल से छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, किस तरह की तैयारी सरकार की और विपक्ष की? जी बिल्कुल, देखिए रचना, ये काफी समय से इंतजार हो रहा था कि बजट सत्र की शुरुआत कब से हो रही है, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि ये जो है 1 या 2 तारीख से अमूमन हो जाता है या फरवरी के लास्ट जो हफ्ते हैं उनसे हो जाता है, लेकिन कोरोना के कारण और जो चुनाव हैं उसके कारण जो है नहीं हो पा रहा था। और 7 मार्च अर्थात कल से इसकी शुरुआत हो रही है और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हंगामे होने के आसार है कि जिस तरीके से डी पुरंदेश्वरी ने भाजपा विधायकों को सीधे तौर पर नसीहत दी है कि उनका परफॉर्मेंस ठीक होना चाहिए और हर मुद्दों पर एक साथ आना होगा। और कल सबसे पहले तो यही कि राज्यपाल का भी भाषण होगा, निधन उल्लेख है और उसके अलावा जो है जो 2-3 और महत्वपूर्ण जो शासकीय कार्य है वो होंगे। उसके बाद अगले दिन राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होगी, फिर मंगलवार को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बजट पेश करेंगे और कहीं ना कहीं ये बजट जो है 1 लाख करोड़ के पार होगा। और खासकर जो राज्य सरकार है उन्होंने ग्रामीण स्तर पर ज्यादा फोकस किया है इस बजट में। सभी वर्गों के लिए बजट खास होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 2023 जो चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर भी जो है बहुत सारी चीजें जो सरकार की वादे थे, कांग्रेस के वादे थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया है ताकि बजट के माध्यम से जो है वादे पूरे हो सके। इसी तरीके से आने वाले दिनों के लिए जो कई चुनौतियां हैं, कैसे इन चुनौतियों को पूरा किया जाए, जो सामना किया जाए, विकास कैसे किया जाए, उसकी पूरी रूपरेखा इस बजट में देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले की जरूर देखने को मिल रहा है कि जो भाजपा के विधायक हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो सत्र की अवधि है वो बढ़ाई जाए। 13 दिन की अवधि है और इस दौरान जो है होली भी है, तो ऐसे में संभव है कि कहीं ना कहीं होली से पहले भी जो है सत्रावसान हो जाए, ये भी चर्चा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का स्पष्ट रूप से कहना है कि समय पर्याप्त है। जो समय है जो पूछे जाएंगे विपक्ष के विधायकों के द्वारा वो जवाब जो है दिए जाएंगे, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अभी भी असंतुष्ट है इन जवाबों से और कल इसीलिए जो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात कर जो है सत्र अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।